हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 7 फाइव द हार्ड वे की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत टी बैग से शुरू होती है, जहाँ पर टी बैग अपने अपार्टमेंट में बंद होता है। वहीं ग्रेचन जब बर्ड बुक को दिखाकर उससे जानने की कोशिश करती है कि ये बर्ड बुक उसके पास कैसे आई है, तो टी बैग जब उसे बताता है कि उसे उसके दोस्त ने दिया है, तो ग्रेचन उसे बताती है कि जहाँ तक वो जेम्स को जानती है, वो कभी भी किसी को कुछ भी ऐसे नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ग्रेचन चाकू को निकालती है, टी बैग जान डरते हुए पनामा से लेकर यहाँ तक की जर्नी को उसे बता देता है। लेकिन जब वो उससे शीला का जिक्र करता है, तो ग्रेचन उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो शीला के बारे में क्या जानता है। तो टी बैग जहाँ उसे शीला के बारे में तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब उसे एहसास करवाता है कि वो अब जेम्स की जगह ले चुका है और वो बिना उसके अपने आगे के प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकती है, तो जब ग्रेचन उससे लोकेशन जानने की कोशिश करती है, तो उसके ना बताने पर वो उसे काटते हुए समझाती है कि ये मैं हूँ, ये शीला है और ये तुम हो। उसे शीला पाने के लिए चाहे उसके साथ मिलकर काम करना पड़े, चाहे वो उसे चीरने के बाद उसको पा सके, दोनों ही सूरतों में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं जानता है कि उसका किस कमीनी से पाला पड़ा है। तो टी-बैग जब उससे डरते हुए अपनी सर्विस ऑफर करता है, तो वो जहाँ उसकी बात को मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें पता चलता है कि हावर्ड लास वेगस जा चुका है, तो वो लोग जहाँ लास वेगस जाने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं सेल्फ एलिस को बाहर ले जाकर जब उससे कंपनी से बचने के लिए राय मांगता है, तो एलिस जहाँ उसके ऊपर कमेंट करने के बाद उसे माइकल का उदाहरण देते हुए समझाता है कि अगर उसे कंपनी से पीछा छुड़ाना है तो उसे उसके पीछे जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब वाइट जनरल को जब ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि एजेंट सेल्फ ही सारे फसाद की जड़ है, तो जनरल जहाँ उसे एक्सीडेंट की तरह दिखाकर सेल्फ को मारने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब टिसेन बेली को कॉल करके ये बताती है कि वो 2 ग्रैंड के बदले में टी बैग का पता बता सकती है, तो बेली जब सभी को इस बात को बताता है, तो एलिक्स और माइकल जहाँ उसके साथ रुकने का फैसला करते हैं। वहीं माइकल लिंकन की टीम तैयार करके उसे लास वेगस जाने के लिए बोलता है। तो सारा, ग्लेन, फ्रेडी और लिंकन जहाँ लास वेगस के लिए निकल जाते हैं। वहीं जब बेली ट्रिसेन से बातचीत करने के बाद जब उन्हें ये बताता है कि ट्रिसेन जहाँ उससे और पैसे मांगते हुए उनसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रही है, तो जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो टी बैग जहाँ उनका स्वागत करते हुए और ट्रिसेन के ऊपर बंदूक रखकर जब उनको बांधते हुए उनको वैन के अंदर भरने की कोशिश कर रहा होता है, तो माइकल जहाँ बिना विरोध किए हुए वैन के अंदर बैठ जाता है। वहीं एलिस माइकल के ऊपर ध्यान देने की वजह से वो जहाँ वहाँ से कूदकर भाग जाता है। तो जब बेरिक ट्रिसेन को एक जगह पे बांधने के बाद माइकल को बैठाकर ग्रेचन से मिलने के बाद जब उसके पास आता है, तो माइकल जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, तो टी बैग उसे गुस्से में जवाब देता है कि वो उसका बहता हुआ खून देखना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि वो अपने अंदर छुपाए हुए शैतान को बाहर निकाल सके, ताकि वो देख सके कि उसका हाल वो क्या करता है। लेकिन कुछ पल के लिए उसे इस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। फिर बर्ड बुक के पेजेस दिखाते हुए जब उसके मैप को कंप्लीट करने को बोलता है, तो माइकल मना करते हुए जब बताता है कि ये कोई खेल नहीं है, आखिर उसके साथ कौन है। उसे अपने बारे में कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार उसके हाथ में बंदूक है। फिर जहाँ सारे सामान को बिखरा कर उसे धमकी देते हुए बताता है कि अगर वो शीला की सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन नहीं करता है, तो वो उसके खून से इन दीवारों को पेंट करेगा। फिर जहाँ माइकल के हाथों को खोलकर उसे फोकस करने को बोलता है, वहीं दूसरी तरफ जब सेल्फ कंपनी के खिलाफ केस फाइल इकट्ठा कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ वाइट उसके मौत का सामान पैक कर रहा होता है। वहीं एलिक जहाँ सेल्फ को माइकल के बारे में बताकर उसे अपने काम पे फोकस करने को कहकर उसे जहाँ ट्रैकर मशीन को लेकर चला जाता है। वहीं इधर जब माइकल की नजर गेट कॉर्पोरेशन के ऊपर पड़ती है, तो वो जहाँ बर्ड बुक से उसके पेज को छुपाकर अपने बैकअप के लिए रख लेता है। टी बैग के वहाँ पे फिर से आने पर जब वो गेट के बारे में पूछता है, तो टी बैग के गन निकालने के बाद भी माइकल का हाव भाव नहीं बदलता है, तो वो टिसेन को खींचते हुए उसके
पास लाकर और उसको किस करने के बाद जब उससे पूछता है तो या उसको मारने के बारे में पूछता है तो माइकल जहाँ उसका कोई जवाब नहीं देता है, वहीं ग्रेचन इस चीज को छुप कर देख रही होती है। तो जब टी-बैग उससे पूछता है कि आखिर वो इसके साथ कितने आगे जाना चाहता है, तो ग्रेचन जहाँ बेली के पैरों में एंकल मॉनिटर को विटनेस कर लेती है। वहीं जब टी-बैग आखिरी वार्निंग देता है तो माइकल जहाँ उसकी बात को मानते हुए बर्ड बुक के पेजेस को जोड़ने में लग जाता है। वहीं उसे ये भी बताता है कि ये सारे पेजेस किसी मैप का हिस्सा नहीं है बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। तभी जब ग्रेचन उसे फ़ोन करके अपने पास बुलाती है तो उसके पास जाने पर जहाँ उसे एंकर मॉनिटर के बारे में पता चल जाता है। तो जब टी-बैग उससे पूछता है कि उसे आगे क्या करना है, तो ग्रेचन जहाँ उसे एंकर मॉनिटर के नंबर को पता करने को बोलती है। वहीं जब वो पुलिस वालों के आने का जिक्र करता है तो ग्रेचन बताती है कि उन्हें आने दो, लेकिन हम यहाँ पर नहीं मिलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब एलिक्स माइकल और बेली को ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुँचता है तो उसे जहाँ अंदर जाने पर उनका एंकर मॉनिटर खुला हुआ मिलता है, लेकिन जब एलिस की नजर नीचे जाती है तो उसे जहाँ माइकल का मैसेज मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ग्रेचन एंडी के पास पहुंचकर जहाँ उसे हाय बोलती है, वहीं दूसरी तरफ टी-बैग उनको लेकर ट्रिसिन के घर पे पहुंच जाता है। वहीं टी-बैग जब माइकल के पास पहुंचता है तो माइकल जहाँ पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार कर चुका होता है, साथ ही उसे ये भी बताता है कि अगर उसे इसके बारे में ज्यादा जानना है तो उसे लेकर गेट कॉर्पोरेशन के ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा। तो जब टी-बैग उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर सिला क्या है, तो माइकल जब उसे बताता है कि सिला एक ब्लैक बुक है जिसमें कंपनी के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो टी-बैग जब उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो पैसों की वजह से सिला के पीछे पड़ा है। I want you to say it. I'm in it for the money. तो जब माइकल कंफर्म करता है तो टी-बैग उसे बताता है कि देखा, तुम में और मुझ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब फायर सेल्फ के घर पे पहुंचता है तो उसे जहां सारा मकान खाली मिलता है, वहीं सेल्फ जनरल के पास पहुंचकर जब उसे केस फाइल देते हुए धमकाते हुए बताता है कि अगर उसे इस केस में छानबीन करते वक्त उसे कुछ भी होता है तो पूरी होमलैंड सिक्योरिटी के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसका वकील भी उसे कोर्ट तक घसीटेगा। तो जब जनरल उसे वार्निंग देता है कि वो कोई पहला शख्स नहीं है जो उसके पीछे पड़ा है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसका दोस्त बन सकता है, तो सेल्चा उसकी गुलामी करने को मना करके उसे बताता है कि वो उनके जैसा नहीं है। We'll see. वहीं दूसरी तरफ जहाँ ग्रेचन टी-बैग को जहाँ एंडी से मिलवाती है, वहीं अंदर ले जाने के बाद उसके सामने उसके इस्तीफे को पढ़ने के बाद जहाँ उससे साइन करवाती है, वहीं जब मौत के डर से एंडी रोने लगता है तो टी-बैग उसके पास जाकर और तंज कसते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे पता चल गया कि वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का नंबर 1 सेल्समैन कैसे बना है। फिर जहाँ ग्रेचन उनको वार्निंग देते हुए एंडी का काम तमाम कर डालती है। वहीं टी-बैग माइकल को लेकर उसे जहाँ अपने ऑफिस के दर्शन कराता है। फिर माइकल जहाँ उसके एडवाइटेन के कमरे में पहुंचकर और छानबीन करने के बाद जब उसे नीचे के बारे में पता चलता है तो वो उस जगह को चीर फाड़ करने के बाद जब नीचे जाने के रास्ते को ढूंढ निकालता है तो उसके दरवाजा खोलने के साथ ही जब उन्हें सीढ़ी मिलती है तो टी-बैग उसे देखते हुए बताता है कि तुम और मैं बिल्कुल पुराने दिनों की तरह ही एक अंधेरे गड्ढे में जा रहे हैं। फिर जब उनके उतरने के बाद माइकल उसे गोल गोल घुमाते हुए जब टी-बैग परेशान हो जाता है तो वो जब माइकल से पूछता है कि आखिर सिला कहाँ पे है, तो माइकल जब एक कमरे को दिखाकर उसे बताता है कि वो फॉक्स रिवर की तरह ही उसे इस कमरे में बंद करके वापस फॉक्स रिवर भेजेगा। तो टी-बैग जब उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है तो एलिक्स जहाँ वहाँ पे पहुंचकर उसे जहाँ घूसा रसीद करते हुए उस कमरे के अंदर बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन की टीम लास वेगास पहुंचती है तो ग्लेन जब बताता है कि वो लोग उसकी डिवाइस का यूज करते हुए यहाँ पर मालामाल हो सकते हैं, तो लिंकन जहाँ उसे वार्निंग देते हुए उसे सिर्फ डेटा कॉपी करने पर फोकस करने को बोलता है। वहीं जब वो लोग अंदर जाते हैं तो सिक्योरिटी के लोग जहाँ पहले भी कांड करने की वजह से ग्लेन को पहचान जाते हैं, जिसके बाद जब वो लोग हावर्ड को ढूंढने लग जाते हैं तो लिंकन जहाँ सारा से बातचीत करते हुए उसे माइकल के नोज ब्लीडिंग के बारे में बताते हुए ये
ये बताता है कि उनकी माँ भी उसी की तरह बीमारी को फेस करते हुए ब्रेन ट्यूमर से मारी जा चुकी है। तो जब सारा जानने की कोशिश करती है कि उनकी माँ की मौत कब हुई थी, तो लिंकन बताता है कि उनकी माँ की मौत 31 साल की उम्र में हुई थी। तो जब सारा उससे माइकल का उम्र पूछती है तो लिंकन उसे बताता है कि माइकल अभी अभी 31 साल का हुआ है। लेकिन तभी फ्रेडी जब उसे बताता है कि उसे हावर्ड मिल चुका है तो लिंकन जहाँ अपनी बातचीत खत्म करते हुए जब उसके पास जाकर खेलने लगता है तो ग्लेन की डिवाइस का डेटा कार्ड फुल होते हुए जहाँ क्रैश हो जाता है। तो जब ग्लेन के बताने पर वो लोग अपने होटल रूम में मिलते हैं तो पता चलता है कि ग्लेन की डिवाइस सारे मशीनों का डेटा चोरी करने की वजह से उसकी मेमोरी फुल हो जा रही है। तो लिंकन जहाँ उसके इस कांड की वजह से गुस्सा होने लगता है। वहीं सारा के समझाने के बाद जब सारा हावर्ड के पास जाकर उसके करीब आने की कोशिश करती है तो हावर्ड जहाँ उसके प्रपोजल को मना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं सारा को बारटेंडर से मालूम चलता है कि हावर्ड को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। तो फ्रेडी के बार बार इनकार करने की वजह से जब लिंकन उसे समझाता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है तो फ्रेडी जहाँ उनकी बात को मानकर हावर्ड के पास पहुंचता है तो वो जहाँ उसके करीब आते हुए उससे बातचीत करते हुए जब अपने स्वीट रूम में ले जाता है तो उसे 4 ड्रिंक ऑफर करने के बाद अपने सूटकेस को खोलकर जब कॉन्डोम को निकालता है तो उसी के अंदर सिला कार्ड मौजूद होने की वजह से जहाँ उसके सिला कार्ड का डेटा कॉपी होने लगता है। वहीं हावर्ड उसे बताता है कि मिलिट्री में सर्विस करने की वजह से एक हादसे के दौरान जहाँ वो पूरी तरह से नपुंसक हो चुका है। वहीं अपनी बीबी को बुलाकर जब उसे इशारा करता है तो You want me to bang your wife? वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन फ्रेडी के लेट करने की वजह से जब परेशान होने लगता है तो फ्रेडी वहाँ पे आकर जा उनकी मुश्किलें दूर कर देता है। वहीं वो ग्लेन को डिवाइस क्रैश होने की वजह से उसे जहाँ उसके डेटा को लैपटॉप में कॉपी करने को बोलता है। तो जब फ्रेडी ग्लेन को डिवाइस देता है तो उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ भी वहाँ पे थी। फिर जब सभी लोग तैयार होकर वापस निकलने लगते हैं तो ग्लेन जहाँ बाथरूम का बहाना बनाकर अपने डिवाइस की मदद से जब एक मशीन पर बैठकर पैसे कमाने की कोशिश करने लगता है तो सिक्योरिटी के लोग वहां पे पहुंचकर जहां उसके बैन होने की वजह से उसकी डिवाइस को छीन कर रख लेते हैं। वहीं इसकी वजह से जब लिंकन उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है तो वो उसे समझाता है कि वो फिर से उसकी डिवाइस को बना सकता है। तो जब लिंकन उसकी कही हुई बात को दोहराता है कि उसने कहा था उसको डिवाइस बनाने में 2 हफ्ते लगेंगे लेकिन उनके पास 2 हफ्ते नहीं है। तो जब ग्लेन बताता है कि वो इस काम को जल्दी से कर सकता है तो लिंकन जहाँ सेल्फ को इस मैटर को देखने को कहकर उसे लेकर जहाँ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टी बैग अपने हाथ का सहारा लेते हुए जब निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके गिरने की वजह से जहाँ उसका प्लान फेल हो जाता है। वहीं जब सेल्फ उसकी चीखें सुनने के बाद जब माइकल से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो लोग इस रास्ते के थ्रू कंपनी के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं लेकिन उन्हें सबसे पहले लास्ट कार्ड को हासिल करना पड़ेगा। तो जब वो अपनी प्लानिंग करते हुए बाहर निकल रहे होते हैं तो मोबाइल की घंटी बजने की वजह से जब सेल्फ मोबाइल और लिफाफे को उठाता है तो सेल्फ के पूछने पर ग्रेचन उसे बताती है कि वो एक दूसरी पार्टी है। फिर जब लिफाफे को खोलकर देखने को बोलती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास हेडक्वार्टर तक पहुंचने का पूरा ब्लूप्रिंट नहीं है। तो जब ग्रेचन उसे टी बैग को हैंडओवर करने को बोलती है तो माइकल जब सेल से फोन लेकर उससे पूछता है तो हेलो माइकल। ग्रेचन के हाय बोलने के साथ ही जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है वहीं हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि ग्लेन की किस गलती की वजह से वाइट जहाँ पकड़ा जाता है। वहीं सारा ग्रेचन से मिलने के बाद उसका क्या करती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पे या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।